अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारी किताब का 25। आर्टिकल है हमारा टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा की एग्ज़ाम। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी मसले के सॉल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, जो की एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर प्रॉपर और सफिशिएंट टेस्ट डाटा आता है। प्रॉपर से मुराद सूटेबल, जो उस सॉल्यूशन के ऊपर सूटेबल हो वो टेस्ट डाटा होना चाहिए, और सफिशिएंट यानी कि काफ़ी होना चाहिए वो टेस्ट डाटा। सफिशिएंट से मुराद ये होता है काफ़ी। ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डाटा। मुख्तलिफ़ किस्म का सॉल्यूशन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा की होती है। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा इंक्लूड, जो टेस्ट डाटा की एग्जांपल जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर कौन कौन सा आता है टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा आता है, इनवैलिड टेस्ट डाटा आता है, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ आता है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स और एब्सेंट डाटा। ये 5 इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैलिड टेस्ट डाटा को। इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो टेस्ट डाटा है जो उसके ऊपर क्या करता है, कंप्लाई करता है, यानी कि एग्री करता है, यानी कि उसके विद इन ही आ जाता है। ये वो टेस्ट डाटा होता है जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स के विद इन आता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये मैंने एक फॉर्म बनाया है। इसके अंदर हमने नेम डालना है, क्लास और नंबर। हमने ये 3 चीज़ें इसके अंदर डालनी है। लाइसेंस नंबर भी हमने इसके अंदर डालना है। तो अब देखें, अब नेम है। अब नेम की इनपुट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है हमारे पास, कि हम कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे ABCD। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ, अली। तो ये मेरे पास क्या है, ये वो मेरा टेस्ट डाटा है अली, जो कि इस एल्गोरिदम के इनपुट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंप्लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी डाटा टाइप मैंने क्या लगाई, अल्फ़ाबेट्स ओनली, यानी कि जिस भी टाइप का डाटा आप इसके अंदर डालेंगे वो अल्फ़ाबेट्स होगा। ABCD 1 2 3 8 9 10 आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। आप इसके अंदर किसी किस्म का स्पेशल करैक्टर नहीं डाल सकते। जैसे कि देखें, ये आ गया, कोलन आ गया, ये आप नहीं डाल सकते। उसके बाद आप ये कोटेशन का साइन आप नहीं डाल सकते। तो इस तरह की जो इम्प्रॉपर वैल्यूज़ हैं ये आप नहीं डाल सकते। आपने इसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स डालने हैं। अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो जो अल्फ़ाबेट्स आप इसके अंदर डालेंगे ये वो टेस्ट डाटा होगा जो इसके ऊपर कंप्लाई कर जाएगा। अब सिमिलरली क्लास के ऊपर आ जाते हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अगर चाहे तो आप 9 लिख दें, ये तब भी ठीक है। अगर आप लिखते हैं कि 9 आई, तो आपका ये 9 भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक है। आपने 9 लिखा है तो 9 ये गलत नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 9 के अलावा, आप यहाँ पे लिख देते हैं 9th, 9 के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऊपर करके अगर आप क्या लिख देते हैं, TH लिख देते हैं, ऐसे 9th लिख देते हैं, तो पहले 9 तो ये न्यूमेरिक डाटा था, लेकिन अब ये 9th बन गया, 9 के ऊपर TH आ गया, तो अब ये क्या बन गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा बन गया। यानी कि इसके अंदर नंबर भी आ गए और इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। तो क्लास की जो मेरे पास डाटा टाइप है वो क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक। मैंने इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक लिया। अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। अब मैं अल्फ़ाबेट्स लिखूँगा तब भी जो इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स होंगी, 9 लिखूँगा, कोई नंबर लिखूँगा, कोई अल्फ़ाबेट लिखूँगा, वो इसके इनपुट रिक्वायरमेंट के विद इन आ जाएगा, यानी कि इसके इनपुट रिक्वायरमेंट के ऊपर कंप्लाई कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, ये क्वेश्चन मार्क लिख दूँ, तो ये इसकी डाटा टाइप में नहीं है, स्पेशल करैक्टर है। ये स्पेशल करैक्टर तो इसकी डाटा टाइप में आ ही नहीं रहा, ना ये अल्फ़ाबेट है ना ये कोई नंबर है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंप्लाई नहीं करेगा। ये इस कंप्लाई का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको ये काम किया है। अभी नेक्स्ट समझते हैं। If an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, अगर कोई एल्गोरिदम है और उसकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो 1 से 100 तक है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक आप कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट दे सकते हैं, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज़ अ वैलिड टेस्ट डाटा। तो कोई भी वैल्यू 1 से 100 के दरमियान में आप जो देंगे वो कौन सा टेस्ट डाटा होगा, वैलिड टेस्ट डाटा। इसकी एग्जाम्पल वही है जो भी हमने पढ़ी है। जैसे कि देखें, ये मैंने फॉर एग्जांपल एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने इसके अंदर कोई प्रिंसिपल अमाउंट जो है एंटर करनी है, कोई भी अमाउंट, तो मैंने क्या लिखा हुआ, मस्ट बिटवीन 1 and 50, 1 से 50 के दरमियान में होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
6 लिखता हूँ तो जो 6 है ये आप जानते हैं कि 6 दरमियान में ही आ जाता है, 50 के दरमियान में ही आता है ना 6, तो 6 यहाँ पे क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा। अगर मैं 9 लिखता हूँ ये भी ठीक है, मैं यहाँ पर 49 लिखता हूँ तब भी ठीक है, 50 लिखता हूँ तो ये भी ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ तो तब भी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51 तो अब ये 1 से 50 के दरमियान में नहीं है, अब ये क्या हो गया, इनवैलिड टेस्ट डाटा। जब तक ये 1 से 50 के दरमियान में रहेगा तब तक वैलिड टेस्ट डाटा रहेगा, जब 50 से ऊपर चला जाएगा या 1 से नीचे आ जाएगा यानी कि 0 बन जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, इनवैलिड टेस्ट डाटा बन जाएगा। इसी बहाने आपको अगला भी पता चल गया, यही आगे उसने इनवैलिड टेस्ट डाटा के लिए लिखा हुआ है। इफ़ द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम, ये वो डाटा है जो कि किसी भी एल्गोरिदम की जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर कंप्लाई नहीं करता, उसके ऊपर एग्री नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है, प्रिंसिपल अमाउंट किसके दरमियान में होना चाहिए, 1 से लेके 50 के दरमियान में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ या 51 लिख देता हूँ, ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, इनवैलिड टेस्ट डाटा की एग्जांपल हो जाएगी। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज़, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की श्योरिटी रखें कि जो हमारा सोल्यूशन है वो मुकम्मल तौर पर काम करेगा जब हम कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करेंगे। शोज़ द रेलिवेंट मैसेजेस नोटिफाइंग द यूज़र दैट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़ आर इम्प्रॉपर, और यूज़र को ये मैसेज दे, यूज़र को ये नोटिफाई करे, यूज़र को बताए कि आपने जो इनपुट वैल्यूज़ दी हैं वो इम्प्रॉपर हैं, वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक इनपुट वैल्यूज़ नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई 51 उसने एंटर किया है तो फ़ौरन जो है हमें एक मैसेज सामने नज़र आ जाए कि मैसेज के अंदर क्या लिखा हो कि योर एंटर वैल्यू इज़ इनवैलिड, कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो इनवैलिड है। वो इस मुतालिक बताना चाह रहा है कि जो टेस्ट वैल्यू जो इनवैलिड टेस्ट डाटा है, जब भी हम कोई डाटा इनवैलिड दें उसको तो फ़ौरन हमें जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई ना कोई मैसेज दे, नोटिफाई करें हमें कि आपने ये जो वैल्यू एंटर किया इट इज़ इम्प्रॉपर, ये ठीक नहीं है। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, आर सोल्यूशन इज़ टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो सोल्यूशन होता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर जाकर टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। मिसाल के तौर पर अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को या तो 0 ले लेंगे या तो फिर बहुत ही बड़ी अमाउंट ले लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका ना फॉर्मूला दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा था, ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है इसका एल्गोरिदम। ये देखें ज़रा आपकी बुक का पेज नंबर 20, ये देखिए इंटरेस्ट निकालना था हमने किसी अमाउंट के ऊपर, तो हमने नंबर अमाउंट रेट, ये अमाउंट रेट ईयर हमने क्या लिया था, इनपुट लिया था, अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाया था रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर से। कहता अगर मैं इस अमाउंट को 0 कर दूँ, आप जो एक चीज़ आप जानते हैं 0 करने के मुतालिक, इसके मुतालिक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0, आप 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 के साथ करें, 8 के साथ करें, 90 के साथ करें, 100 के साथ करें, 1000 के साथ करें, उसने आज आके आपको आंसर 0 ही देना है। तो वो यहाँ पर यही बात करना चाह रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 0 दे दूँ तो सारे आंसर 0 हो रहा है, तो मुझे पता चले कि वो मुझे नोटिफाई करे उस टाइम पे कि आपने 0 एंटर किया है एंड यू कैन नॉट एंटर 0 बिकॉज इफ़ यू एंटर 0 योर होल अमाउंट विल बी ओवर, आपकी जितनी अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपने अदर देन 0 को इनपुट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आपको ये 0 का मतलब ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, और अ वेरी ह्यूज अमाउंट, या बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1 से 50 के दरमियान में आई है। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रकम लिख दूँ, ये देखें होने से 1 से 50 के दरमियान में चाहिए थी, मैंने तो इतनी बड़ी रकम लिख दी है। तो ये इतनी बड़ी रकम के ऊपर भी मुझे कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करे कि योर इनपुट मस्ट बी विद इन 1 and 50। इतनी बड़ी अमाउंट ये एक्सेप्ट ना करे, और ना एक्सेप्ट करते हुए हम बदले में क्या करें, एक नोटिफिकेशन जारी करें। ये है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, ये है हमारा बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, एक गलत किस्म का डाटा एंटर किया जाए तब क्या होगा। इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। ये बड़ा ही वाइज है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा कि जब हम वो डाटा एंटर करेंगे जो इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट का होगा, जो उस फॉर्मेट का होगा जो गलत होगा। जैसे कि ये हमने बनाया था, ये मैंने बनाया था,
अब देखें यहाँ पे नेम है, नेम मैंने नेम के अंदर अली आएगा ना सिर्फ। अब इस नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये इनवैलिड टेस्ट डाटा, ये आपको पता है। और ये हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डाटा के अलावा एक और भी चीज़ है, ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट भी है। तो जब भी मैं कोई रॉन्ग डाटा फॉर्मेट एंटर करूँ, डाटा का फॉर्मेट चेंज कर दूँ, वो मुझे अल्फ़ाबेट कह रहा है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट एंटर कर सकते हैं। मैं क्या एंटर करूँ, कोई नंबर एंटर कर दूँ 1 2 8 10, तो ये कौन सा एरर है, ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का एरर है। तो कहता है ये बेहतर है कि जब भी मैं कोई रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, गलत किस्म का डाटा जब मैं एंटर करूँ, तो मुझे कोई ना कोई सिस्टम आगे से क्या करे, सिस्टम रिएक्ट करे, रिएक्ट करते हुए मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करे कि द डाटा दैट यू हैव एंटर्ड इज़ इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, जो डाटा आपने एंटर किया है वो इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का। फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज़ एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई अल्फ़ाबेट एंटर करें जबकि उसने आपसे क्या मांगा हो, न्यूमेरिक वैल्यू मांगी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें ये नंबर है, ये सिर्फ न्यूमेरिक है, आपने सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई ऐड कर दे आपके पास, अब आपने सिर्फ इसके अंदर नंबर ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूं, अली लिख दूं, तो अब ये अली लिखना मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। ये अली लिखना मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। तो जब मैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट करूं तो सिस्टम क्या करे, आगे से सिस्टम रिएक्ट करे, और रिएक्ट करके मुझे फ़ौरन बताए कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो इनवैलिड है। ये हो गया हमारे पास रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। एब्सेंट डाटा, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन दैन एक्सपेक्टेड। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो इनपुट की और उतनी इनपुट अगर ना दी जाए तब भी सोल्यूशन काम करे कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो आपको कहता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करें, देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन। तो फिर हर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हर किसी के पास लाइसेंस नंबर नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशंस। ये बड़ा ज़रूरी है कि इन सिचुएशंस के अंदर सिस्टम कैसे काम करता है। इसकी मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लाइसेंस नंबर यहाँ पर इसीलिए लिया था क्योंकि मैंने आपको ये समझाना था। तो आपने अभी तक कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं क्या नाम है फिल किया, तो किसी भी ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर ना ये जहाँ पे ये स्टैटिक लगा होता है ना, ये जो स्टैटिक मैंने इससे पहले लगाया हुआ है, ये स्टैटिक इंडिकेट करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर करने लगे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, ये इन्फॉर्मेशन लाजमी है। आपने नेम लाजमी एंटर करना है, क्लास लाजमी एंटर करना है, नंबर लाजमी एंटर करना है। अगर आपके पास अब लाइसेंस नंबर से पहले मैंने स्टैटिक नहीं लगाया, इससे मुराद ये है कि लाइसेंस नंबर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो आप एंटर कर दें, अगर नहीं भी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसका काम ये होता है। तो ये हमारा आज का काम था, इसको आपने अच्छे से याद करना है। जितना मैंने पढ़ाया है स्टार्ट से लेके आपने सारा इसको याद करना है, क्रिएशन से लेकर ये इन 7 सिचुएशंस तक। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।